राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सेवन सिस्टर में एक राज्य आपका पड़ता है मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है और वीके सिंह को यहाँ का नया राज्यपाल बनाया गया। और इसी राज्य को मेलोसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में चर्चा में रही दीपम 2.0 योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश बताइएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने जो है इसका शुभारंभ किया था। और राज्य की जो गरीब तबके की, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। 24 जनवरी सन 2025 और 24 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। लास्ट डे की बात करिएगा। 23 जनवरी से जो प्रश्न आपके मैंने रिवाइज कराए थे, हाल ही में किस देश ने पहला खो खो विश्व कप जीता? क्योंकि पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन हुआ था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में ही इसका आयोजन हुआ था और भारत ही इसका क्या है, विजेता है। चाहे महिला वर्ग हो और चाहे पुरुष वर्ग हो, दोनों ही वर्ग में जो है भारत आपका विश्व विजेता बना है। आयोजन स्थल भी भारत बताइएगा और विजेता भी भारत बताइएगा। आईसीसी के द्वारा दिसंबर 2024 के लिए किस खिलाड़ी को मेंस ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? दिसंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है आईसीसी के द्वारा? और जैसा कि मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में थी और ऑस्ट्रेलिया में जसप्रीत बुमराह का बोलबाला रहा, और यही कारण है कि इनके शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन को देखते हुए आईसीसी ने 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर महीने के लिए इनको अनाउंस किया। चर्चा में रहे वीके सिंह को किस पूर्वोत्तर भारत के राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेवन सिस्टर में एक राज्य आपका पड़ता है मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है और वीके सिंह को यहाँ का नया राज्यपाल बनाया गया। और इसी राज्य को मेलोसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में चर्चा में रही दीपम 2.0 योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश बताइएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने जो है इसका शुभारंभ किया था। और राज्य की जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उन्हें मतलब निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए कुछ आपका मिलता जुलता है उज्ज्वला से, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा नुगु वन्यजीव विहार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु बताइएगा। किस पर्वत के अधीन आता है या किस बायोस्फीयर के अधीन आता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा नीलगिरी के अधीन। अभी हाल ही में चर्चा में रहे पंकज त्रिपाठी को किस राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश भारत का सोया प्रदेश या भारत का जनजातीय प्रदेश के रूप में इसको जाना जाता। और पंकज त्रिपाठी यहाँ के जो हैं पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर होंगे। कदार जनजाति जो चर्चा में थी, वह किस राज्य में निवास करती है? नीलगिरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति भारत के तमिलनाडु और केरल में निवास करती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम अनाईमुडी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो अनाईमुडी 2695 इसकी हाइट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह केरल राज्य में स्थित है, अन्नामलाई पर्वत के अधीन होगी। भारत में सर्वाधिक जैविकता के लिए फेमस शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल बता दीजिएगा। और वहीं अगर बात करिए भारत में जो संविधान है, संविधान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था को किस देश से लिया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन का उत्तर होगा। और वहीं लास्ट में मैंने आपको बताया था कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया? तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। इतनी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में रिवाइज कराई थी, बताई थी। आज का प्रश्न आपके लिए टुडेज करंट अफेयर्स 2025, है ना। देखिए, लास्ट तक वीडियो को आप देखेंगे और वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार की किस सरकारी योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, क्योंकि सामाजिक मुद्दों से को छूती हुई योजना जो कि 10 साल पहले स्टार्ट की गई थी, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ या फिर धन जन योजना। तो किस सरकारी योजना को 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका होगा राइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। हरियाणा के पानीपत जिले से इस योजना का शुभारंभ हुआ था 2015 ईस्वी में और जनवरी में इसका जो है पूरा हुआ है क्या 10 वर्ष का कार्य, है ना।
इम्पॉर्टेंट योजना है। इसके बारे में कुछ की फैक्ट मैं आपको बता दूं। देखिए, केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 10वीं वर्षगांठ मना रही है और इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत जिले से किया गया। इस योजना का उद्देश्य गिरते हुए बाल लिंगानुपात और महिला सशक्तिकरण के संबंधित मुद्दों का समाधान करना है ना। जैसा कि मालूम है कि जो लास्ट सेंसस आपके यहाँ हुआ था, अंतिम जनगणना में सबसे कम जो लिंगानुपात था वह हरियाणा का था, 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। और गिरते हुए लिंगानुपात, महिला लिंगानुपात को देखते हुए 22 जनवरी 2015 में जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी इस योजना की। और इस वर्ष 22 जनवरी जैसे ही आई तो 10 वर्ष इसका पूर्ण हो गया। और यही चीज़ आपसे पूछा गया कि केंद्र सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, है ना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, देखिए दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का संबंध किस राज्य से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा, दीनदयाल जी का नाम सुनकर अगर आप यूपी लगाते हैं तो आप गलत होंगे। ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे डी राइट, है ना। छत्तीसगढ़ से संबंधित यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा जो इनका शुभारंभ किया गया है। की पॉइंट इसके अंतर्गत देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने रायपुर में इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों, बैगा और गुनिया को सालाना 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। तो ये जो योजना है किस राज्य से रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ बताइएगा। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य से हुआ है, कब हुआ है और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न यहाँ पे आपका होता है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी जीती गई। विजय हजारे ट्रॉफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, क्रिकेट से रिलेटेड है और 2025 में इसका आयोजन हुआ और किसने इसको जीता है ये आपसे पूछा गया है। तो विजय हजारे ट्रॉफी विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। प्रश्न संख्या 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ होने जा रहा है राइट, कर्नाटका इज द राइट आंसर। ये तो विजय हजारे की बात हो गई। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं 2 लाइन में, इसको देख लेते हैं। देखिए विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है तथा इस वर्ष इस ट्रॉफी का फाइनल कर्नाटक और विदर्भ के मध्य खेला गया तथा कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। तो विजेता का नाम ही आपसे पूछता है, उपविजेता पूछेगा विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, आप बता दीजिएगा विदर्भ आपका हो जाएगा, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो विदर्भ है, विदर्भ प्रादेशिक क्षेत्र है, वह किस राज्य के अधीन आता है। एक बार फिर से, विदर्भ प्रादेशिक क्षेत्र किस राज्य के अधीन आता है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होता, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बनाया गया। 9वां भागीदार देश कौन बना है? जिम्बाब्वे, बुरुंडी, नाइजीरिया या फिर अंगोला। देखिए पहले मैं ब्रिक्स की बात करता हूँ, BRICS और S, है ना। ब्रिक्स एक संगठन है, संस्थापक देशों में यह आपके 4 थे, ठीक है ना। संस्थापक देशों में ब्राज़ील हो गया, देखिए B मतलब ब्राज़ील, R से आपका रूस, I से इंडिया और चाइना। स्टार्टिंग में 2009 में जो है इस संगठन की स्थापना होती है और शुरू किए 4 देश ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना इसके संस्थापक देश में शामिल थे। 2010 में इसमें RSA जुड़ता है, मतलब रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ता है। और यहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि अफ्रीकी देशों का 9वां भागीदार कौन बना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर C हो जाएगा नाइजीरिया, है ना।
तो संस्थापक देशों में 4 याद रखिएगा, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ता है और वर्तमान में नाइजीरिया अभी नवीनतम इसका जो है मेंबर बना है, इसको आपको याद रखना होगा। नाइजीरिया के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं। देखिए, ब्रिक्स संगठन की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी तथा ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना इसके संस्थापक देशों में थे। जैसे मैंने आपको बताया, वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। अभी हाल ही में अफ्रीकी देश नाइजीरिया को इसका सदस्य बनाया गया है। यह अफ्रीकी महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। नाइजीरिया के बारे में बताया जा रहा है कि यह अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश है और अबुजा यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। इस देश के मूल निवासियों को हाउसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा। तो नवीनतम मेंबर पूछा जाए ब्रिक्स का, नाइजीरिया बताइएगा। नाइजीरिया के बारे में 3 फैक्ट, सर्वाधिक आबादी वाला अफ्रीका का देश, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश, राजधानी पूछता है अबुजा बताइएगा, और मूल निवासी यहाँ के हाउसा कहलाते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना, ये है आपकी फुल फॉर्म। CRPF का नया मेंबर किसे नियुक्त किया गया, महानिदेशक पूछा गया है, तो ये है आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, GP सिंह है और IPS अधिकारी हैं। इन्हें जो है CRPF का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो निर्मला सीतारमण दिया है, राजनाथ सिंह दिया है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे चले गए, उसको पहले मैं देख लेता हूँ, एस जयशंकर या फिर अमित शाह, है ना। पहले प्रश्न को समझिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो है शपथ ग्रहण था हाल ही में, और इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया गया, उनका नाम आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या फिर अमित शाह। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये है आपके ऑप्शन नंबर सी होगा आपका यहाँ पे राइट, है ना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भारत की तरफ से इनके शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। और यह भी आप याद रखिएगा कि जो ट्रंप का कार्यकाल है राष्ट्रपति के रूप में दूसरा होगा। राष्ट्रपति ये जो है 47, कभी कभी क्या करता है, क्रम आपसे पूछ देता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो 47 बताइएगा, और राष्ट्रपति के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल। फिलहाल भारत की तरफ से इनके शपथ ग्रहण में पार्टिसिपेट कौन किया है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये तो रहा आज का सेशन। प्रीवियस डे की अगर बात करिएगा, लास्ट डे जो मैंने आपसे पूछा, हाल ही में किस तिथि को पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया? पहला लोकपाल दिवस स्थापना कब मनाया गया था? 16 जनवरी दिया है, 18 जनवरी, 20 जनवरी या फिर 22 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट, 16 जनवरी। 16 जनवरी को लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया था इस वर्ष, ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रीवियस डे की बात। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न, और इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द वर्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, द वर्ड आफ्टर गाजा के लेखक का नाम आपको बताना है। पंकज मिश्रा, अनुराग विश्वकर्मा, रोहित सान्याल या फिर पंकज सिंह। इस पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।